ये युद्ध कहां तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए। ये युद्ध कहां तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हां, अब युद्ध को टालने और द्वंद्व को पालने का समय नहीं रह चुका है। अब समय है कि आपको एक एक्शन लेना होगा। आपको वो एक्शन लेना होगा जो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचाएगी। आपको उस एक्शन के लिए अपने प्रोसेस पे बिलीव रखना होगा, अपने कार्यों पे बिलीव रखना होगा, ताकि आप आने वाले समय में अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके एडमिशन कराने तक का रास्ता हमारे यहां से ही शुरू होगा और शायद उसमें हम एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो आज आप लोगों के डिमांड पे एक बार फिर मैं हाजिर हूं और एक बार फिर स्ट्रैटेजी पे वीडियो लेकर के आ चुका हूं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी तो मैंने आपको कहा था कि कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखेंगे मैं उस पर बनाऊंगा, और 30 आपको मैंने बेंचमार्क दिया था। तो उस बेंचमार्क को आपने क्रॉस किया और 30 से ज्यादा कमेंट थे कि सर स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना दीजिए। और यहां पे आज मैं डिटेल स्ट्रैटेजी पे बात करूंगा, ड्रॉपर और रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए। तो ये वीडियो हो सकता है कि अगले 6-7 मिनट आपके आने वाले पूरे टाइम टेबल को, या फिर यूं कहें तो पूरे करियर को बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले एक काम आप लोग मत कीजिएगा। वो काम क्या है सर? एक बड़ा सा पेपर ले लेते हैं और उसमें मंडे को 7 बजे उठना है, 7 से 8 बजे तक फ्रेश हो जाना है, 8 बजे नहाना है, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट, 9 से 12 पढ़ाई, फिर आधे घंटे जो है रेस्ट करना है, फिर 12:30 से लेकर के 4 बजे तक पढ़ाई, फिर आधे घंटे रेस्ट करना है, फिर 4:30 से लेकर के 12 बजे तक पढ़ाई। मत बनाना उसको, ठीक है? चाहे वो आप हो या फिर मैं हूं, क्योंकि वो मैंने भी अपने स्कूल डेज में बनाया है, वो काम में नहीं आता है। एक बात याद रखना, इस एज में जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? आपके फ्लो के साथ जाना है। वो फ्लो क्या है, कैसे चलेगी, उस पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी पे हम लोग ड्रॉपर्स के लिए भी बात करेंगे, हम लोग टाइम मैनेजमेंट जो एक क्रूशियल रोल रहता है स्ट्रेटजी में उस पर बात करेंगे, और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे। बात करते हैं ड्रॉपर्स की। जब ड्रॉपर्स की हम लोग बात करते हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। वो कुछ चीजें क्या है सर? सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट में आपको इस 24 घंटे को डिवाइड करना होगा। जो बच्चा इस 24 घंटे को अच्छे से डिवाइड करना जान गया, उसके लिए ये सीयूईटी का जो रोड मैप है, या फिर यूं कहें ये जो रास्ता है, वो बहुत आसान होने वाला है। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। आपके सोने, आपके जागने का कोई भी टाइम हो, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इसको आप 8-8-8 में डिवाइड कर लीजिए। 8-8-8 मतलब क्या? आपका मई में एग्जाम होगा, अभी आप फरवरी लास्ट में हैं, मतलब आप मार्च तक जो है 8 घंटे सो सकते हैं। वाह सर, आप पहले टीचर हैं जो 8 घंटे सोने की बात कर रहे हैं। जी हां, 8 घंटे सो लीजिए, या तो रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे, या फिर रात में 7 घंटे, दिन में 1 घंटे, या फिर 8 घंटे रात में सो लो। लेकिन ये 8 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट, 8 घंटे आप क्लास पे लगाइए, ठीक है? क्लास क्या? आपकी रेगुलर, चाहे वो आप हमारे हौसला बैच से जुड़े हों, या फिर आप आने वाले हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ेंगे, या फिर कौन कौन क्रैश कोर्स का इंतजार कर रहा है पहले कमेंट सेक्शन में भर दो, ठीक है? या फिर आप जो है आने वाले कोई भी कोर्स, अभी जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की आप बात करें तो डेली 7 से 8 और 8 से 9 मैं ले रहा हूं क्लास, उस पर आप आ जाइए। तो आप ये डेली 8 घंटे जो है क्लास के लिए दीजिए। सर 8 घंटे क्लास के लिए क्या? बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके क्या होते हैं? जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और 3 डोमेन लेकर के चलते हैं। जनरल टेस्ट में करंट अफेयर सुबह 7 बजे से चलती है, 1 घंटे की, ठीक है? जीके 1 घंटे की शाम में 5 बजे से, ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी 1 घंटे की, रीजनिंग 1 घंटे की, 4 घंटे यहां हुए। लैंग्वेज 1 घंटे की, 5 घंटे हुए। 3 डोमेन 8 घंटे हुए। इसमें से जो क्लास नहीं चल रही वो आपको बोनस मिल रहा है, और उस बोनस को कहां शिफ्ट करोगे? +1 यहां पे शिफ्ट करोगे। तो आपको 8 घंटे मिनिमम फिर रिवीजन में देने होंगे। रिवीजन में 8 घंटे जो दोगे उसमें कोशिश करना कि 6 घंटे तुम क्या करो, 6 घंटे तुम प्रॉपर रिवीजन करो, या फिर इस 6 घंटे में 4 घंटे तुम इस क्लास का रिवीजन करो और 2 घंटे मॉक दो, या फिर 6 घंटे रिवीजन करो, 2 घंटे मॉक दो, या फिर तुम यहां पे जो 8 घंटे हैं इसमें 2 घंटे निकाल सकते हो
क्या करने के लिए? अपने घर पे बातचीत करने के लिए। अगर थोड़ा डीमोटिवेटेड लग रहा है, फैमिली से बात करो, फादर मदर से बात करो, कोई भी दिक्कत हो आप शेयर कीजिए, अपने टीचर से शेयर कीजिए। हम लोग भी यहाँ हैं, अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपके लिए एक प्रॉपर टाइमिंग है कि आप 8-8-8 चल रहे हैं। 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे क्लास के लिए, 8 घंटे आप प्रॉपर रिवीजन के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट को लेकर के बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एक ड्रॉपर के लिए होता है, ड्रॉपर के लिए मॉक टेस्ट। अब 3 तरह के मॉक टेस्ट हैं। एक चैप्टर वाइज जो आप वरदान बैच, हौसला बैच में हम लोग प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, कि हर एक चैप्टर का, मान लो चैप्टर एक कोल्ड वॉर एरा है, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा है, उसको मैंने 3 लेक्चर लिया है। इस 3 लेक्चर के मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन दिया है। तो एक चैप्टर के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? हर एक लेक्चर के 10-10 क्वेश्चन हो गए। फिर एक चैप्टर के मैंने तुमको 50 क्वेश्चन दिए, तो 80 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से हो गए। उसके बाद बुक वाइज मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं यूट्यूब पे 8 बजे से, आप वो जुड़ लीजिए, ठीक है। बाकी भी क्लासेस चल रही हैं सब्जेक्ट की, उस पे आ जाइए। फिर आप आ जाइए कंप्लीट बुक, मतलब या फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट एक सब्जेक्ट का। तो मॉक टेस्ट का क्या है? एक तो लेक्चर वाइज दिए, तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिर आप चैप्टर वाइज दिए, फिर आप जो है बुक वाइज दिए, देन इट कम्स अ कंप्लीट मॉक टेस्ट। कंप्लीट मॉक टेस्ट कम से कम आपको 15 से 20 देना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन ये तुम कब देना स्टार्ट करो? ये तुम एट द एंड देना स्टार्ट करो। जो ड्रॉपर है उनको मैं कह रहा हूं, आप जैसे ही मार्च एंड होगा, पूरा अप्रैल और मई मॉक पे मॉक डेली एक तो कम से कम एक सब्जेक्ट का देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन। फिर रिवीजन में एक चीज याद रखना कि बुक रीडिंग को मत भूलना, क्योंकि बुक जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी एनसीईआरटी, ठीक है। फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। आपके पास माइंड मैप्स है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बहुत सारे माइंड मैप्स प्रोवाइड करता हूं, एक पेज में जिस्ट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करता हूं हैंड रिटन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी पीडीएफ जो आपको मिल रहा है उसको भी रिवाइज करते जाइए। ये हुआ आपके ड्रॉपर के लिए। रेगुलर स्टूडेंट जो हैं, आपका जस्ट अभी एग्जाम खत्म हुआ या फिर एग्जाम अभी खत्म होगा, तो उसमें क्या करना है? इस 24 घंटे को आपको भी अगले 1 महीने तक सेम फॉलो करना है। 8 घंटे आप स्लिप पे दीजिए, हो सकता है मैं आपको यहाँ पे 7 घंटे के लिए कह दूं, 7 घंटे यहाँ पे आप स्लिप पे दीजिए, और यहाँ पे आप जो है 9 घंटे कर दीजिए, +1 कर दीजिए, 1 घंटे जोड़ दो, ठीक है। तुम्हारे लिए थोड़ा इसको 7 कर दो, इसको 9 घंटे कर दो, 8 घंटे वही क्लास पे रखो। यहाँ पे 1-2 घंटे अगर 1-2 क्लास नहीं चल रही है, देन यू कैन एडजस्ट इट हियर, और इसको इस तरह से काम कर लो, ठीक है। फिर आपका आ गया मॉक टेस्ट। आपको भी मॉक टेस्ट जो है वही अभी चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। अगर जो बैच के स्टूडेंट हैं उनको फिर से मैं कह रहा हूं कि आप अपने लेक्चर वाइज पुराने जो हैं उसको फिर से दोबारा दीजिए, आप उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एक और चीज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो बगल में लाइक बटन है उसको प्रेस करो, तो मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा। और बाकी आप किस बैच के स्टूडेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। रिवीजन फिर तुमको भी करना होगा, जो कि बुक वाइज करो, नोट से करो, माइंड मैप से करो, और आपके लिए जो है रीडिंग बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे प्रोसेस में यह है कि आपको हमेशा खुश रहना होगा, मोटिवेटेड रहना होगा, क्योंकि ये जो जर्नी 3 महीने की है, कहते हैं कि खरगोश और कछुए की वो जो रेस हुई उसमें कछुआ इसलिए नहीं जीता, या फिर यूं कहें तो खरगोश इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो जाकर के सो गया। खरगोश और कछुआ के हार और जीत में बस कंसिस्टेंसी जो है एक की फैक्टर बन गया। खरगोश जो था वो कंसिस्टेंट नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको लगा यार मैं तो अभी दौड़ के जाऊंगा थोड़ा देर, फिर मैं रेस्ट कर लेता हूं, अभी तक जो आपने किया वो ठीक है, उसके बाद अगर आप रेस्ट में पड़े तो जो कछुआ है जो धीरे धीरे लगातार डेली कंसिस्टेंट चल रहा है, वो आपको क्या करेगा? मात दे देगा, ठीक है। बाकी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स आने वाले हैं, सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप पढ़ दीजिए आपको अच्छा लगा ये वीडियो, कैसा लगा, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।